दोस्तों, इस दौर में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि हर एक ने मुसलमानों के खिलाफ गंदगी फैलाने का कंपटीशन शुरू कर दिया है। यानी फैशन बन चुका है। आप जितनी ज्यादा गंदगी मुसलमानों के खिलाफ उगलेंगे उतने ही बड़े राष्ट्रवादी आप कहलाएंगे। जी हाँ, मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। अब तक तो आपने देखा कि बीजेपी शासित राज्यों में डंके की चोट पर कैसे हिंदुवादी संगठन के लड़के कार्यकर्ता हाथों में लाठी डंडे लेकर तमाशा करते रहे, लेकिन अब यही काम कांग्रेस शासित राज्य में खुलेआम हो रहा है। और वहां सोचिए, वहां के एक मिनिस्टर विधानसभा के अंदर खड़े होकर गंदगी बोलते हैं, उसके बाद तमाशा शुरू होता है और फिर देखते ही देखते अलग अलग जगह वहीं पर उन्हीं के राज्य के अलग अलग जिलों में मुसलमानों के खिलाफ आवाजें बुलंद होने लगती हैं। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि 24 घंटे के भीतर इस देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगली गई। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंकाल। सबसे पहले मैं हिमाचल प्रदेश ही लेकर चलूंगा, क्योंकि बहुत कहती है ना कांग्रेस पार्टी भी। वैसे तो मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश के एक कलेक्टर बाबू थे। उन कलेक्टर बाबू ने क्या किया कि एक पत्रकार से बात की और पत्रकार से बात करते हुए उन्होंने एक बात कही थी कि अगर हिंदुओं का मकान होगा और हिंदू कोई आरोपी पकड़ा जाता है तो उसके घर पर को गिराएंगे नहीं, बुलडोज नहीं करेंगे, लेकिन मुसलमान का मिला तो उसका घर दुकान सब कुछ गिरा देंगे। बवाल हुआ था। तब कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी सब ने प्रदर्शन किया, बताया कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। लेकिन यही काम जब हिमाचल प्रदेश में हो रहा है तो चुप्पी साध कर क्यों बैठे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू? इनको जवाब देना होगा। कैसे हिंदुवादी संगठन के आगे बेबस और लाचार हो गए ये? क्योंकि बात अब शिमला की नहीं रह गई है। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मुसलमानों के खिलाफ सड़क पर उतरकर ये हिंदुवादी संगठन के लड़के, जिन्हें मवाली गुंडा भी कहा जाए तो गलत नहीं, वो तमाशे कर रहे हैं। वीडियो देखिए पहले आप। तो इस वीडियो को देखा, ऐसे वकार हसन ने ट्वीट किया और क्या लिखा, इन हिमाचल सोलन shops owned by Muslims were marked during the protest rally held by Hindutva outfits over the संजौली मॉस्क issue on Monday। बताया गया है कि भैया जो कुछ हुआ था ना शिमला के संजौली में, जो मस्जिद को लेकर विवाद शुरू किया गया, और उसके फौरन बाद देखिए हालात क्या पैदा हुए हैं कि अब सोलन में भी यही किया जा रहा है। एक प्रोटेस्ट बुलाया गया और इस प्रोटेस्ट के दौरान क्या किया जा रहा है, जो हिंदुओं की दुकानें हैं और मुसलमानों की दुकानें, वहां पर मार्क किया जा रहा है कि ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है। याद है आपको, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कुछ ऐसा ही निकल कर आया था, जब कांवड़ यात्रा के दौरान कौन हिंदू दुकानदार है कौन मुस्लिम दुकानदार है, इसको लेकर तमाशा शुरू हुआ था। वो बात अलग है कि तब कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम विपक्षी जो पार्टियां हैं वो इस पर आवाज बुलंद कर रही थी कि ये कैसे हो जाएगा, सरकार का आदेश कैसे हो सकता है, ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो सकता है, ये तमाम चीजें हो रही थी। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में हो रहा था, सब चुप्पी साध कर बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या मुस्लिम विरोध पूरी तरीके से फैशन बन चुका है? ये क्यों शुरू हुआ मैं बताता हूं। देखिए क्या लिखा है, आफ्टर मिनिस्टर अनिरुद्ध सिंह से स्टेटमेंट। जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में मंत्री हैं अनिरुद्ध सिंह, उनके स्टेटमेंट के बाद शुरू हुआ। हेट कैंपेन अगेंस्ट मुस्लिम्स वर लॉन्च्ड इन शिमला, मंडी, पालमपुर, कुल्लू, सोलन। अलग अलग जगह यही तमाशे चल रहे हैं। इसे विनोद कापड़ी ने भी ट्वीट किया, बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा, हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, राहुल गांधी, इन नफरतियों को कानून और संविधान का रास्ता क्यों नहीं दिखाया जा रहा? जी हाँ, अब ये सवाल तो पूछना होगा, क्योंकि जब आप बीजेपी के लिए उठाते हैं आवाज तो बिल्कुल सवाल उठता है कि भैया कि बीजेपी शासित राज्यों में सब होता है, लेकिन अब जब आपके राज्य में हो रहा है तो इन पर लगाम क्यों नहीं कसी जा रही? क्या हिंदुवादी संगठन के आगे इन्होंने अपने घुटने टेक दिए हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं? आपको मध्य प्रदेश में याद आता है कि कैसे कलेक्टर कर रहा है, आपको उत्तर प्रदेश में याद आता है, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। सवाल तो पूछना पड़ेगा सत्ताधारी चाहे कोई भी हो कि कैसे एक धर्म विशेष के खिलाफ ये गुंडे मवाली सड़क पर उतरकर तमाशा कर रहे हैं और सरकार चुप्पी साध कर बैठी है। अब आपको दूसरी खबर दिखाता हूं, पहले खबर देखिए ये वीडियो। दिखा भाई दिखा। इस वीडियो में आपको ये टोपी लगा रखी तो समझ ही गए होंगे मुसलमान है। अब रास्ते में आराम से रोका जा रहा, मतलब आपको जरूरत ही नहीं है इस देश के अंदर, ना पुलिस की जरूरत, ना कोर्ट की जरूरत, किसी की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग छोड़ दिए गए हैं। ये अपने आप में, खासकर बीजेपी शासित राज्यों में तो ऐसों को खुली छूट मिली हुई, किसी भी मुसलमान को रोक लो, किसी को भी, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, बच्ची हो, उसे रोको, बदतमीजियां करो, खोलकर करो। यही तो हो रहा है। ये खबर है अशरफ हुसैन ने ट्वीट की, लिखी, बागपत, मुस्लिम युवकों को रोककर उनके साथ मारपीट एवं गाली गलौज करने का आरोप। युवकों के पास हरे रंग का झंडा था जिसे ये लोग पाकिस्तानी झंडा बताकर विरोध कर रहे थे। पुलिस ने जांच में पाया कि झंडा पाकिस्तान का नहीं बल्कि ईद
मिलादुन्नबी का है। यानी कि जो झंडा बताकर एक इस्लामिक झंडा होता है, उस इस्लामिक झंडे को लेकर तमाशा तो पहले भी करते रहे, लेकिन जब बात उत्तर प्रदेश के बागपत की है तो आप समझ सकते हैं इनको खुली छूट है। यहां पर रोका गया, बदतमीजी की गई, तमाम चीजें, दावा किया गया कि पाकिस्तान का झंडा लेकर घूम रहे थे, लेकिन पुलिस ने देखा नहीं नहीं पाकिस्तान का नहीं, इस्लामिक झंडा है। सवाल यह है कि ऐसे गुंडे लफंगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। अब तीसरी खबर दिखाने जा रहा हूं, पहले सुनिए इसको। 100 करोड़ की हिंदू कम्युनिटी, मैं ये कहना चाहता हूं, धूप मरो। और मैं एक बात भारत सरकार को बता दूं, पूरे भारत में आप कहीं कुछ भी कर लेना, लेकिन दिल्ली में बांग्लादेशियों के साथ मैच नहीं कर पाओगे। ये मेरी चुनौती है भारत सरकार को। हम दिल्ली के अंदर ऐसा कोई मैच नहीं होने देंगे। हर हर महादेव। तो इसको तो पहचान ही गए होंगे इस आदमी को, ये यति नरसिंहानंद सरस्वती है। ये वैसे भी गंदगी उगलता रहा कई बार, इसके सामने तो भैया है उत्तराखंड की पुलिस नतमस्तक थी, कार्रवाई नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब इसने आगे आकर बीसीसीआई को चुनौती दे डाली। बांग्लादेश के मुद्दे पर इसने कहा कि जो वहां हिंदुओं के साथ हो रहा है उसके आधार पर हिम्मत कैसे हुई कि बांग्लादेश की टीम के साथ इंडिया की क्रिकेट टीम मैच खेले। और उसने साफ साफ कह दिया कि बीसीसीआई को चुनौती देता है कि दिल्ली में किसी भी कीमत पर इंडिया और बांग्लादेश के बीच मैच नहीं होने देगा। मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया, हिंदू रिलीजियस लीडर यति नरसिंहानंद सरस्वती, नोन फॉर हिज एंटी मुस्लिम एंड एंटी women hate speeches, is now threatening BCCI that he wouldn't allow a cricket match between India and Bangladesh in Delhi, कि दिल्ली में होने नहीं देगा ये किसी भी कीमत पर। साफ कह दिया नहीं होने दूंगा मैं, ये नहीं, खुलकर धमकी दी जा रही है। अब अगली खबर देखिएगा, इनको जरा सुनिए पहले। हमारे पे बार बार इल्जाम लगाया जाता था कि मुसलमान जो है पत्थर फेंकते हैं, मुसलमान जो है दंगा करते हैं, मगर आज तो चाल चरित्र चेहरा सामने आ गया। भाजपा का नेता मंदिर से ऐसी बात कर रहा, नफरत की बात कर रहा, और टारगेट मुसलमान है। मुसलमानों के त्योहार टारगेट हो रहे हैं, और शासन प्रशासन क्या कर रहा है, उसको बहने की तरह यहाँ पर बिठा रखा है, बहनों ही बनाकर बिठा रखा है। तो अंसार इमरान एहसान ने इसे ट्वीट किया और लिखा कि दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में एक हिंदू चरमपंथी बंटी नामक युवक ने मंदिर से के माइक से मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते हुए आपत्तिजनक नारे लगाए। ऐसे ही अफसोसजनक घटना के बाद मुस्लिम समाज ने हाजी रंगरेज की अगुवाई में थाने का घेराव किया, जिसके बाद फिर दर्ज की गई एफआईआर, मगर पुलिस प्रशासन द्वारा इस चरमपंथी युवक पर कार्रवाई करने के बजाय उसकी दवात की तरह बैठाकर रखा गया। एक समय के लिए सोच कर देखिए कि अगर ऐसी ही कोई मुस्लिम युवक मस्जिद से माइक से कुछ बोल देता तो ये प्रशासन उस मामले में क्या कार्रवाई करता, बिल्कुल सवाल उठता है। अब इनका आरोप है हाजी रंगरेज का कि भैया ये सब जो हुआ उसके बावजूद पुलिस पहले तो कार्रवाई नहीं कर रही थी, एफआईआर नहीं लिख रही थी, थाने का घेराव करके एफआईआर लिखवाई गई तो उसके बाद कार्रवाई नहीं कर रही है, आराम से उसके साथ अच्छे से ट्रीट किया जा रहा उस आदमी के साथ। याद करिए ये वही दिल्ली है जहां पर नमाज अता कर रहे थे तो नमाजियों को लात मारी जा रही थी। ये वही दिल्ली है जहां पर शास्त्री पार्क का ये वही इलाका है जहां पर अभी बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ और उसके फौरन बाद एक गुंडा मवाली दक्ष चौधरी खुले में जाता है और बदतमीजी करता है, वहां मुसलमान जो बस्ती है उसमें घुसकर उन्हें बांग्लादेशी बताकर मारपीट करता है। उसकी वीडियो पहले देख लीजिए। बांग्लादेशी सारे हमारे देश में रह के हमारी बहन बेटियों रेप हो रहे, हिंदुओं की बहन बेटियों को बांग्लादेश के लंडा सारा, इसलिए सारा बहन के लंडा बांग्लादेशियों ने घेर रखा। इस वीडियो को अगस्त के महीने में डाला था अशरफ हुसैन ने, लिखा था कि देखिए कैसे बांग्लादेशी बताकर इन लोगों पर हमले किए जा रहे हैं। वीडियो दिल्ली शास्त्री पार्क के स्लम एरिया का है। वीडियो में दिख रहे युवक का नाम दक्ष चौधरी है, वही दक्ष है जो आए दिन नफरती कार्यों में लिप्त पाया जाता है। पुलिस कार्रवाई कर रही है। कुल मिलाकर आप समझिए हो क्या रहा है आराम से। अब आप ये विभेद भुला दीजिए। अगर आपको ये लग रहा है नहीं बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों के साथ ज्यादा गलत है, नहीं, आप खुले तौर पर है मुसलमानों के साथ बदतमीजी करना, ये तमाम चीजें करना अब ये फैशन बन चुका है। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों हिमाचल प्रदेश में ये सब हो रहा है? बीजेपी पर तो आरोप लगा लिया, लेकिन वहां क्यों हो रहा है? यानी ऐसे हिंदुवादी संगठन के सामने कांग्रेस भी नतमस्तक है, घुटने के बल बैठ गई है। इसे जवाब देना होगा, क्योंकि शास्त्री पार्क वाला जो दिल्ली वाला मसला है वो पहले सीधे गृह मंत्री के हाथ में आता है, दिल्ली की पुलिस। देखिए शास्त्री पार्क में ये होता है, उससे पहले ये हुआ, मैंने दोनों दिखा दी आपको तस्वीरें। ये तमाम तमाशे इस देश के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर घटे हैं, लेकिन हुआ क्या? कार्रवाई के नाम पर शून्य।